बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होगा। दोस्तों आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे रोमानिया शेंगन की अपडेट के बारे में कि रोमानिया शेंगन जोन में एंटर होने के बारे में रिसेंटली लेटेस्ट क्या अपडेट है। तो दोस्तों इसके रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स हैं जो डेली बेस पे आती रहती हैं। कुछ हरकत वगैरह जो ऑस्ट्रेलिया के वाइस चांसलर हैं उनकी तरफ से होती रहती हैं और कुछ नेदरलैंड की तरफ से उनके इजलास होते रहते हैं, तो जिनमें इस चीज़ को थोड़ा बहुत डिस्कस किया जाता है। और रोमानिया की तरफ से भी कुछ न्यूज़ आती हैं, तो तकरीबन डेली बेस पे कोई एक दो न्यूज़ मेरे पास पहुंचती रहती है। तो मैं इसको कम्युनिटी पे भी लगाता हूं ताकि कुछ लोग उसको पढ़ लें। लेकिन मेरे पास काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ इकट्ठी हो गई हैं, तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना रहा हूं जिसमें छोटी छोटी जो चीज़ें हैं डेली बेसिस पे वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि रिसेंटली क्या अपडेट है रोमानिया शेंगन के बारे में। क्या ऑस्ट्रेलिया को मानने के लिए तैयार है, उन्होंने क्या शराइत तक की है, नेदरलैंड क्या कर रहा है, बल्गारिया का क्या सीन है। ठीक है, क्योंकि कुछ देर पहले ये जो ऑस्ट्रेलिया के वाइस चांसलर हैं इन्होंने बल्गारिया का दौरा दोस्तों किया था, तो इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा क्या उस मामला तय, फिर यूरोपीय यूनियन के इजलास में इन्होंने क्या कहा, तो ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट जो रोमानिया के सदर हैं वो इस चीज़ को कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो दोस्त चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि आप लोग जानते हैं कि 8 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया और नेदरलैंड दोनों ने मिलकर रोमानिया और बल्गारिया को शेंगन के लिए वोट नहीं था दिया, क्रोशिया को दिया था, क्रोशिया एंटर हो गया, लेकिन रोमानिया को उन्होंने एंटर नहीं होने दिया। तो इस चीज़ को लेकर उसके बाद फिर बड़े जो मसले मसाइल बने ऑस्ट्रेलिया के लिए ख़ास तौर पर दोस्तों, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के लिए ख़ास तौर पे काफ़ी मसले बने, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज ऑस्ट्रेलिया की रोमानिया में काम कर रही थी, उनके खिलाफ स्ट्राइक हुआ तो बड़े मामलात ख़राब हुए। ठीक है, तो लेकिन फाइनली उसके बाद फिर यूरोपीय यूनियन का दौरा किया, वो सारी वीडियोस मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब आते हैं नेक्स्ट उसके बाद क्या हुआ। तो दोस्तों जो ऑस्ट्रेलिया के वाइस चांसलर हैं इन्होंने रिसेंटली जनवरी के लास्ट में विज़िट किया बल्गारिया का दोस्तों जब विज़िट किया तो उसमें इन्होंने कहा कि आपकी जो सरहद लगती है तुर्की के साथ, बल्गारिया की जो सरहद लगती है उसको इसके ऊपर बाड़ लगानी चाहिए, ताकि तुर्की की तरफ से जो नॉन EU लोग आते हैं, एमिग्रेंट्स आते हैं, गैर कानूनी तारकीन वतन आते हैं, उनको रोका जा सके। तो उसके लिए कम से कम 2 बिलियन यूरो चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो नेक्स्ट गैर ज़रूरी है कि इजलास, इनके छोटे मोटे इजलास होते रहते हैं यूरोपीय यूनियन के, तो नेक्स्ट जो इजलास होगा यूरोपीय यूनियन का उसमें हम इस चीज़ की डिमांड करेंगे यूरोपीय यूनियन से ताकि वो फंड दें। ये सरहद आपके साथ, अगर ये सरहद सिक्योर होगी तो हमारी सरहदें भी सिक्योर होंगी, गैर कानूनी तारकीन वतन जितने हो सके कम आएंगे। तो उसके लिए जब यूरोपीय यूनियन के इजलास में दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वाइस चांसलर ने इस चीज़ के ऊपर बहस की, उन्होंने कहा कि कम से कम 2 बिलियन यूरो हमें फ़ंड दिया जाए और बल्गारिया को 2 बिलियन यूरो फंड दिया जाए, अनाउंस किया जाए ताकि वो बाड़ लगाएं और इस चीज़ को कम किया जा सके। और अगर वो इस फंड को मंजूर कर लेते हैं तो फिर बाड़ भी लग जाएगी और शेंगन में शामिल होने के इम्कानात भी ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों यूरोपीय यूनियन ने इस चीज़ से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम आपको फ़ंड नहीं दे सकते, अगर हम आपको 2 बिलियन यूरो बाढ़ के लिए फ़ंड देंगे तो हम दूसरे मामलात कैसे करेंगे। और आपको एक चीज़ यहाँ और बताता चाहूँ कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये यूरोपीय यूनियन को फ़ंड को ज़्यादा करने में मुखालफ था। ठीक है, इसके साथ 3 कंट्री और थे, जिन 4 कंट्रीज़ ने यूरोपीय यूनियन का फ़ंड ज़्यादा करने के मुखालफत की थी। लेकिन अब ये कह रहा है कि बल्गारिया को फ़ंड दिया जाए, लेकिन यूरोपीय यूनियन ने इस चीज़ से इनकार कर दिया है। उसके बाद जो रोमानिया के दोस्तों सदर हैं और इस चीज़ से ऑस्ट्रेलिया के वाइस चांसलर बड़े खफा भी हुए कि यूरोपीय यूनियन ने बात नहीं मानी वो कानून को चेंज करने के बारे में। ठीक है, तो रिसेंटली 9 फरवरी को hotnews.ro पे एक ख़बर शाया हुई। वैसे भी दूसरी सारी भी जो न्यूज़ मैंने आप लोगों को बताई हैं ये वक्तन शाया होती रहती, तो मैंने उनमें इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी छोटी छोटी वो मैंने उनका लब्बे लुबाब आप लोगों को वीडियो के पहले पार्ट में बता दिया। अब दूसरे पार्ट की तरफ आते हैं। क्या रोमानिया ऑस्ट्रेलिया को शेंगन में एंटर होने के लिए राज़ी कर पाएगा। ठीक है, और ये रोमानिया के सदर ने कहा है कि क्या हम खुद को एक तारीख से नहीं बांध सकते कि हम इस तारीख को शेंगन में एंटर हो जाएंगे। सदर क्लाउस यूहानस ने जुमेरात को रोमानिया के शेंगन के साथ इल्हाक के हवाले से तारीख को आगे बढ़ाने से गुरेज किया, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मसदूद कर दिया था। मैं किसी मौजू
मखसूस तारीख से बंधा रहना पसंद नहीं करता। मेरे लिए रोमानिया और रोमानिया के लिए ये ज़रूरी होगा कि हम शेंजन जोन में एंटर हों। ठीक है, उन्होंने ये बयानात यूरोपीय कौंसिल के अजलास से पहले दिए, जिसमें महाजरात और यूरोपीय यूनियन की बैरूनी सरहद का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ भी शामिल है। रोमानिया नकल मकानी का ज़रिया नहीं, ना ही ये ट्रांजिट मुल्क है। हम अपनी सरहद को की हिफाजत करना जानते हैं, ताहम मसला यूरोपी है और ये वाज़ेह है कि हम बेहतरीन हल तलाश करने में भी हिस्सा लेना चाहते हैं, इसके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने उसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये भी कहा कि हिजरत को शेंजन के साथ उलझाए नहीं। शेंजन से मुराद यूरोपीय शहरी की नकलो हरकत की आज़ादी है। जब हम हिजरत के बारे में बात करते हैं तो हम यूरोपीय यूनियन के बारे में, आने वाले लोगों के तरीक़ाकार के बारे में बात कर रहे हैं। हमने नोट किया है कि कुछ रुकन ममालिक की राय में इनके दरमियान रवाबत है और इसी वजह से हम बेहतरीन हल तलाश करना चाहते हैं। रोमानिया कभी भी मसले का हल नहीं, लेकिन हम इस मसले का हल बनने की कोशिश करते हैं। और सदर ने दावा किया कि इसके जो हल है इसमें अपना हिस्सा भी शामिल करना चाहते हैं। एक सहाफ़ी के पूछे जाने पर रोमानिया का शेंजन से हिजरत के मौजू को अलग करने ने शेंजन ने हमारे मुल्क के लहाक के लिए क्या मंसूबा बनाया है ताकि इस साल जो वो एंटर होना है इस चीज़ की तारीख को आगे ना बढ़ाया जाए। शेंजन के बारे में हम हर सतह पर बातचीत जारी रखेंगे, हम हल तलाश करेंगे, लेकिन मैं किसी मखसूस तारीख से मुंसलिक नहीं होना चाहता, ये रोमानिया के सदर ने सहाफ़ी को जवाब दिया। मेरे लिए रोमानिया और रोमानिया के लिए शेंजन में दखल होना ज़रूरी है। मैं बहस को किसी मखसूस तारीख से नहीं जोड़ना चाहता। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूरोपीय तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बदकिस्मती से ताहम इनका ताल्लुकात कुछ रुकन ममालिक की अंदरूनी सियासत से भी है। मैं इसे अच्छी बात नहीं समझता, लेकिन इसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये यूरोपियन जो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के वाइस चांसलर हैं उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इन्होंने बुल्गारिया के सदर रोमन से बात की है और शेंजन के इल्हाक के लिए रोमानिया और बुल्गारिया की मुश्तरका इक़दामात होंगे। हम आपको याद दिलाते हैं कि शेंजन में रोमानिया के दाखिले को ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने रोक दिया था, जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने अंदरूनी इंतखाबात में अपने इंतखाबी स्कोर को बढ़ाने के लिए ये इक़दामात किए। उसके अलावा रोमानिया के सदर ने इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया कि ऑस्ट्रेलिया के वीटो को अंदरूनी सियासत मुहर्रकात के हुक्म के ज़रिए हुक्म दिया जा सकता है। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने रियासत और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले इंतखाबात के साथ तल्लक के वजूद को एक मज़ाक़ खेज़ मफरूज़ा करार दिया है। दिसंबर को JAI की वोटिंग के बाद ऑस्ट्रेलिया के चांसलर और वज़ीर दाखिला गेरहार्ड कॉर्नर दोनों ने दलील दी कि ऑस्ट्रेलिया पहुँचने वाले 1 लाख से ज़्यादा तारकीन वतन या सियासी पनाह के मतलाशियों में से 75,000 का कहीं भी इंदराज नहीं किया गया और ऐसा इस वक्त होना चाहिए था जब वो ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। यूरोपीय यूनियन के बैरूनी सरहद इन्होंने दावा किया कि गैर रजिस्टर्ड अफराद में से बहुत ज़्यादा रोमानिया या बुल्गारिया के ज़रिए आए होंगे, जो डाटा रोमानिया के हकाम से मतसादम है। हम इस वक्त शेंजन को तोसी पर एतराज़ में मुत्तहिद हैं और जनवरी में ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने खबरदार किया कि वियना शेंजन इलाके की तोसी के ख़िलाफ़ अपना वीटो बरकरार रखेगा जब तक ये काम नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया में हिरासत में लिए गए तारकीन वतन की बड़ी तादाद ज़ाहिर करती है कि शेंजन का निज़ाम गैर फ़ाल है। जब तक ये निज़ाम बैरूनी सरहदों की हिफाजत के लिए काम नहीं करता, ना ही उसमें तोसी हो सकती है। जहाँ इनके वज़ीर दाखिला ने स्टॉकहोम में अपने दीगर यूरोपीय यूनियन के साथियों के साथ एक गैर रस्मी मीटिंग में हिजरत के मामले पर तबादला ख्याल किया। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने इस मसले पर बात की और डच वज़ीर आज़म मार्क रूटे का वियना में खैर मकदम किया। ऑस्ट्रेलियन प्रेस ने लिखा कि दोनों सियासतदान जिन्होंने दिसंबर में रोमानिया और बुल्गारिया की शेंजन के साथ इल्हाक की मुखालफत की, ऐसा लगता है कि वो अब भी एक ही तर्ज पर हैं और अपनी पोजीशन बरकरार रखे हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया और हॉलैंड के दरमियान करीबी तल्लुकात पर वज़ीर आज़म नेहमार और ने ज़ोर दिया कि हम इस वक्त शेंजन की तोसी पर अपने एतराज़ में मुत्तहिद हैं। ऑस्ट्रेलिया के चांसलर ने ऐलान किया और नीदरलैंड और ऑस्ट्रेलिया फरवरी के अव्वल में होने वाली यूरोपीय यूनियन की गैर मामूली सरबराही इजलास के दौरान गैर कानूनी नकल मकानी के खिलाफ जंग को मिलकर हल करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों काफ़ी लंबी न्यूज़ थी, मैंने सारी तकरीबन ऑलमोस्ट पढ़ दी है। और दूसरी एक न्यूज़ है, इसमें ये लिखा हुआ है शेंजन के मौजू पर यूरोपीय यूनियन को कोर्ट ऑफ जस्टिस से रुजू करना एक पुरखतर तरीका है। और इसमें एक और न्यूज़ है जिसमें लिखा हुआ है कि जोहानसन यूरोपीय यूनियन के गिर्द दीवारें बनाना एक अच्छा हल नहीं। ये शेंजन में रोमानिया के हाल के बारे में क्या कहते हैं।
ठीक है। जो है ये मंगल के रोज़ यूरोपीय कमीशन बराए दाखिला अमूर यल्वा जोहानसन ने यूरोपीय न्यू रूम प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने वाली प्रेस एजेंसियों के नाम नगारों से सरहदी दीवारों मतलब शेंजन की जो बॉर्डर लाइन बनी है इस चीज़ के बारे में वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि यूरोपीय यूनियन की जो दोस्तों दाखिला अमूर है उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया कि हम जो इनको फ़ंड देंगे वो दूसरे काम फिर हम नहीं कर सकते अगर हम बैरूनी फ़ंड देंगे। तो फिलहाल दोस्तों यही अपडेट्स हैं। ठीक है, रोमानिया पूरी कोशिश कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी कोशिश कर रहा है, इनके इजलास हो रहे हैं, लेकिन फाइनली जो दोस्तों इनका मार्च में इजलास होगा जिस चीज़ में इस चीज़ को दोबारा बात इसके ऊपर बहस की जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया रोमानिया कोशिश कर रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को किसी तरीके से वो मना ले, लेकिन ऑस्ट्रेलिया अभी नहीं मान रहा। और उन्होंने एक शर्त रखी थी कि शायद ये दोस्तों अगर यूरोपीय यूनियन इस चीज़ की बात इस चीज़ को मान लेते कि हम 2 बिलियन यूरो फंड देते हैं इस चीज़ के लिए कि तुर्की और बल्गारिया की सरहद के ऊपर बाढ़ लग जाए, तो इनके इम्कानात ज़्यादा रोशन हो जाने थे। लेकिन लेट्स सी मार्च में क्या सूरत हाल होती है। जैसे ही मार्च में इनका इजलास होगा मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, या इसके दौरान अगर न्यू कोई ऐसी अपडेट आई तो वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मैं कम्यूनिटी में ऐसी अपडेट्स लगाता रहता हूँ, कम्यूनिटी चेक किया करेंगे ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अपडेट्स मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।